सर कितने केसेस हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो समझा रहा था कि जो आसान पार्ट था उसको समझदारी होती करके साइड करना। आसान पार्ट क्या था? प्रेजेंटेशन। वो तो चेंज ही नहीं होनी। कैलकुलेशन तो भाई साहब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो जो गैप छोड़ा है उसको फिल कर लेना, रिग्रेट करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। सबसे आसान केस है, सबसे आसान केस है, सबसे कॉमन केस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट नहीं दे रखी, डेट नहीं दे रखी। ऐसे देखा है कि ए की ड्राइंग्स हैं 50,000, बी की ड्राइंग्स हैं 40,000, सी की ड्राइंग्स हैं 1 लाख, पूरे साल की। कुछ नहीं बताया हुआ कि किसने कब कितने विड्रॉ करे, तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि मिडिल ऑफ द ईयर करे होंगे ऑन एन एवरेज बेसिस। आप इनका, अगर हम अज्यूम करें कि स्टार्टिंग में करें तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो अनफेयर होगा पार्टनर के लिए। अगर हम कह रहे ये अज्यूम कर लो कि मैंने लास्ट डे पे करे, तो फिर अनफेयर होगा फर्म के लिए। तो अजम्पशन ही है, बेस्ट अजम्पशन क्या होगी? वी अज्यूम दैट द ड्राइंग्स वर डन इवनली थ्रू आउट द ईयर, इवनली स्प्रेड थी ड्राइंग्स। आपका हाफ ईयर का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, आपका हाफ ईयर का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा ऑन द अजम्पशन दैट द ड्राइंग्स वर डन इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन एंड अ लमसम अमाउंट इज गिवन, तो interest will be calculated for 6 months, assuming that the drawings were done equally or spread equally over the year. Clear? सबसे सिंपल केस है। अब जैसे ये है, if the drawings were 30,000, कुछ नहीं बताया कब, कह रहे ये टोटल है, कब हुई पता नहीं, तो 30,000 पे 6 months के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो 30,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ। 30,000 का 10% 3,000, 3,000 का हाफ 1,500। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ ही विड्रॉज 2,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो सर ये तो मंथली का केस हो गया ना। हो गया मंथली का केस, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन मंथली में उसने तो नहीं बताया कि बिगिनिंग है या मिडिल है या एंड है। तो कोई भी स्पेसिफिक केस आ जाए, चाहे मंथली, चाहे क्वार्टरली, चाहे फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, चाहे फॉर लास्ट 6 मंथ्स, लेकिन वो ये स्पेसिफाई नहीं करता अगर कि बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? मिडिल है। हम क्या अज्यूम करेंगे? कि मिडिल है। वो सबसे फेयर अजम्पशन होगी ना, ना वो पार्टनर के अगेंस्ट, ना वो फर्म के अगेंस्ट। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 2,500 पर मंथ है अगर, तो सबसे पहले तो 2,500 इंटू 12 करेंगे अमाउंट निकालने के लिए, फिर इंटू 10/100 करेंगे रेट के लिए, और फिर क्या कर देंगे? 6/12 ऑन द अजम्पशन, ऑन द अजम्पशन दैट द ड्राइंग्स वर डन इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्लियर? मिडिल ऑफ द ईयर अज्यूम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 12 क्यों कर रहे हैं टोटल? ये डिफरेंट केस है, ये डिफरेंट केस है। केस 1 में मुझे बताया नहीं था, एक लमसम अमाउंट दे दिया, तो मिडिल ऑफ द ईयर है। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि मंथली है, तो मिडिल ऑफ द ईयर तो हो नहीं सकता। मंथली है ये उन्होंने बता दिया, अब मंथ में कौन सी डेट पे ये उन्होंने नहीं बताया, तो बेस्ट अजम्पशन होगी कि उस मंथ के मिडिल में। मैं कह रहा हूँ जब लमसम अमाउंट है तो हम अज्यूम करते हैं कि सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द ईयर। कह रहे लेकिन मैंने तो 4-5 बार ही विड्रॉ करे, तो फिर कह रहा है कि द ड्रॉइंग्स वर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। लेकिन जब मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ड्रॉइंग्स वर डन मंथली, ये नहीं बता रहा कि बिगनिंग मिडिल या एंड, तो बेस्ट अजम्पशन है मिडिल। मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉइंग्स वर डन क्वार्टरली, लेकिन ये नहीं बता रहा कि बिगनिंग मिडिल या एंड, तो मिडिल। ओके, कोई डाउट? एक सेकंड।